So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 19 of the series and taken a question from electrochemistry JEE Main paper 2021. तो क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, बट ये जो पोर्शन है ना, ये मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये पोर्शन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि आपको लगता है कि ये फॉर्मूला पढ़ लेने से हो जाता है, बट नहीं होता एक्चुअली। अच्छे लेवल पे अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला पढ़ लेने से नहीं होता, हो सकता है मेंस के प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो ये भी मेरे तरफ से आपको एक एडवाइस रहेगा कि आप इस पोर्शन को कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझें, डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझें, फॉर्मूलाज को भी बहुत अच्छे से समझें, तब आप बोल सकते हैं कि आपकी एडवांस की तैयारी अच्छी हुई है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। वेट, हाँ, तो चलो दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहले क्या बोल रही है स्टेटमेंट? पहला बोल रहा है द स्टेटमेंट 1, द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ CH3COOH। तो एक बार में पढ़ के लगता है हाँ सर होगा ही। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा ज़्यादा होगा। जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, आपको पढ़ना चाहिए ये ग्राफ। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। NCERT में भी दिया हुआ है ये ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये ग्राफ? लैम्डा एम वर्सेस, आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ, बहुत फेमस ग्राफ है। और इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जब हम ग्राफ को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाते हैं तो कुछ ऐसा कर्व आता है। सपोज दिस इज फॉर KCl। और जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाते हैं तो कुछ ऐसा कर्व आता है, समथिंग लाइक दिस। एसिम्प्टोटिक है ये, टच नहीं कर रहा है इसको, आप समझ लीजिएगा। ये कुछ ऐसा कर्व आता है एसिम्प्टोटिक। फॉर एग्जाम्पल इट इज फॉर CH3COH। तो जब बात होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो अगर आप इस ग्राफ से भी फील करो ना, इसको कोई बहुत अच्छे से आप फील नहीं कर सकते कि यार आप फॉर्मूला देख के बता दे रहे हो, आप KCl और CH3COH के फॉर्मूला को देख के बता दे रहे हो कि कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टिविटी होगी, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी लिमिटिंग। तो फॉर्मूला देख के नहीं समझ आता। इस ग्राफ से, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इससे आपको समझ में आएगा कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। पहली एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि KCl स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरा टूट जाएगा और ये वीक है तो पूरा नहीं टूटेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। बिकॉज आप बात कर रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो जब लिमिटिंग की बात होती है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है, तो जो अल्फ़ा होता है वो क्लोज टू 1 ही हो जाता है, इवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो डिसोसिएशन उनका पूरा ही हो जाता है। कब? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो। कैसे मान लें सर? आप इसके डिसोसिएशन का Ka देखो, Ka इज इक्वल टू C∝²। अब Ka तो चेंज हो नहीं सकता, और कंसंट्रेशन जो है आपने मिनिमम कर दी है, क्योंकि इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है चीज़ों को, तो कंसंट्रेशन आपने मिनिमम कर दी है। और कंसंट्रेशन अगर मिनिमम हो गया है तो अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज Ka को कांस्टेंट रखना है, तो अल्फा विल बी क्लोज टू 1। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, अब आप समझ गए, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह से टूट रहे हैं। तो
अब काम आएगा ग्राफ। और ग्राफ को अगर आप देखें तो जब आपको कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 आपने किया, ऑल्दो ये टच नहीं करेगा बट कोलराउस लॉसेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ से भी फीलिंग आ रही है, अगर आपको वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ नहीं याद है तो भी फीलिंग आ रही है कि हाँ यार, इसको अगर इधर अपन पीछे ले जाके इसमें टच कराएंगे इस एक्सिस में लैम्डा एम को, तो आप यहाँ पे पाएंगे लैम्डा एम डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी लैम्डा एम डिग्री की। और ये जो है ये काफ़ी ऊपर जाके, अब वो एक्चुअली में टच तो नहीं करता, एक्चुअली में टच तो नहीं कर रहा ये कर्व, लेकिन थ्योरेटिकली हम निकालते हैं कोलराउस लॉ से उसकी वैल्यू, और वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली मैच भी करती है, बहुत क्लोज रहती है वो वैल्यू। देयरफॉर वी कैन से कि इसका जो लैम्डा एम डिग्री होगा, आप ग्राफ से देख सकते हो, ये इससे तो कहीं ऊपर ही होगा। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू कैन से कि भाई CH3COH की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू KCl के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज यहाँ उल्टी बात कही गई है। दूसरा क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लैम्डा एम की बात हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी की डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ना, अब आप खुद ही देखिए यार, ये ग्राफ ही सब कुछ है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, आप जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तब लैम्डा एम कम हो रहा है। इसके कुछ थ्योरेटिकल रीजंस भी आते हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ग्राफ को समझा रहा हूँ आपको, वो फिर लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो आप समझिए, जब ये ऐसा चल रहा है, मतलब जब कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो लैम्डा एम कम होता जा रहा है, लैम्डा एम कम होता जा रहा है। दैट मीन्स कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। वॉट एवर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यू चूज, either you choose weak electrolyte or a strong one, in both cases this happens. So for that reason, जो सेकेंड स्टेटमेंट है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। सो माय आंसर शुड बी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसमें फॉर्मूला देख के फील करने की कोशिश ना करें, आपको वो रिजल्ट पता होना चाहिए, वो ग्राफ पता होना चाहिए, तभी आप एक सॉलिड आंसर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट आंसर कर पाएंगे। फॉर्मूला देख के करेंगे तो चीज़ें मेजर नहीं कर सकते। वैल्यूज़ अगर आपको याद है KCl और CH3COH की, क्योंकि बहुत जगह यूज़ कर लेते हो आप इन वैल्यूज़ को, तो वैल्यूज़ याद है तो उस बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो, बट स्टिल जो ग्राफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।